अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। इससे पहले कि हम शो की तरफ बढ़ें, शो की बात करें, आई थिंक बहुत ज़रूरी है उन दो लोगों का जिक्र करना जो इस दुनिया से चल बसे। दो बहुत बड़े स्टार्स इरफान खान और ऋषि कपूर, दोनों की फौत की खबर आई अभी कुछ दिन पहले, तो शायद दुनिया हिल के रह गई। ऑब्वियसली हम लोग को बहुत दुख हुआ, तो मैं सोचा थोड़ी उसकी बात कर लें क्योंकि अरे दुख होता है क्योंकि अदाकारों को तो पता भी नहीं होता हम कौन है। हमें इस तरह लगता है जैसे वो हमारे रिश्तेदार हैं। एग्जैक्टली उनकी एक एक मूवमेंट का, कब शादी, बच्चे, एक एक चीज का हमें पता था। हमें लगता है वो हमारे बहुत करीबी ऑब्वियसली रिश्तेदार हैं। हाँ अब ना कभी मिले हैं, ना कभी उन्हें देखा, ना हाँ देखना नसीब होना है, तो फिर भी इतना दुख है कि ऐसे ही बता नहीं हाँ। सकते। जब इरफान खान का तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिल डूब गया मेरा सुन के, ऑब्वियसली पता नहीं क्यों। हालांकि ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कि बहुत बड़ा फ़ैन था मैं या बहुत ज़्यादा फिल्में देखी उनकी, पता नहीं बहुत दुख हुआ हाँ नहीं, ना। भला क्यों, उसने ना बेचारे ने बड़ी स्ट्रगल की हुई थी, तो अभी उसके अच्छे जो सीन थे तो उसको थोड़ा वक्त हुआ था, ऐसे अच्छे ही, दिनों हाँ का है। अभी उसके बच्चे भी बेचारे सेट नहीं है, खुद का भी सारा कुछ, अभी बहुत कुछ इसके ख्वाब थे जो एक भी। एक बहुत जुस्तू थी उस इरफान के अंदर ना। अभी अगर आप देखें तो उस इंटरव्यूज में उनके रिसेंट के, वो काम करने को लेके, क्राफ्ट को लेके, फिल्मों को लेके, ऑब्वियसली अब एक पोजीशन, एक वक्त आया था कि वो फिल्में कर रहे थे एज अ मेन लीड, और वो जिस तरह की फिल्में करना चाहते थे, वो उस तरह की फिल्में बन रही थी, वो उनमें काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली एक अच्छा वक्त की शुरुआत हुई थी। ऋषि कपूर का ऑब्वियसली बहुत दुख है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो ऋषिका, हाँ, एक जैसे आपके ऋषिका तो बल्कि ये जब ऋषिका मैंने पढ़ा ना मरने का, तो मुझे एकदम यही लगा वो वक्त आ गया जो हमारे माँ बाप का था। जैसे माँ बाप ने जाना ही होता है ना, तो अब उसमें आ गया कि अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ, हम लोग अभी नहीं टाइम बस है जाने काफी। का है हमें। वो तो कभी किसी वक्त भी आ सकता है। 67 एज ऋषि कपूर की। हाँ, तो बस ऋषि का मुझे ये है दुख हुआ कि आप लोग तो बड़ा जैसे क्रश सारा, भी था जवानी का बहुत ना। मेरा क्रश था, मुझे ऋषि बहुत पसंद था। तो अम्मा ऋषि, अम्मा तो रणबीर को भी कहती है ना, मेरा बेटा, क्या या कहती है, मेरे मेरा बेटा के, बेटा, हाँ बेटा, हाँ। हाँ तो ऋषि का मुझे ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जैसे उसने माशाल्लाह एंड तक किसी का मोहताज नहीं हुआ, पूरा सेट, उसके बच्चे, ये वो सारा कुछ, सुकून से उसका हाँ। सारा कुछ, मतलब एक वो तो इंसान की जो लाल है, वो तो 100 साल का भी हो जाए तो पूरी नहीं हाँ होती तो कि अभी ऑब्वियसली ना हाँ जाए, अभी ना जाए। तो अदरवाइज दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऋषि का सारा कुछ मतलब था। ट्रू ट्रू इरफान का बेचारे का मुझे मतलब है कि उसका हाँ। भी सब कुछ ही। अच्छा अच्छा, ऋषि कपूर की बात करें तो आपको कुछ मेमोरेबल गाने, कुछ फिल्में याद हैं जो आपको पसंद मुझे थे? उसका कभी कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या किस देखें नीतू के साथ। अच्छा मुझे ऋषि की ये बड़ी पसंद है, दोनों का प्यार था, दोनों एंड तक, दोनों देखो हाँ, कैसे, कट्ठे रहे किसी हाँ। के अगर मिसाल देनी हो तो ऋषि और नीतू की है। बड़ी जल्दी शादी दोनों की हुई थी जवानी में ना, बिल्कुल मैं छोटे कह थे। तो रही हूँ कि अगर उन्होंने, दोनों ने मूवीज में आए हैं, दोनों ने प्यार किया और एंड तक, मतलब दोनों का तो मतलब अच्छा, रहा। और क्यों गाने फिल्म में जो मजे की लगती हैं आपको? चांदनी भी थी, चांदनी, वो भी हाय, श्रीदेवी के चांद साथ। भी देखो तीनों ही हाँ चले गए। विनोद खन्ना था, अच्छा हाँ। ऋषि था, यश और चोपड़ा भी, श्री ऑब्वियसली देवी यश थी। चोपड़ा भी, मतलब डायरेक्टर अम्मा। उन्हें तो की चंगे बड़ी सीरियस गानू, या चोपड़ा भी था। जॉर्ज चोपड़ा तो था, मैं तो मेन कह रही थी विनोद को, नहीं जॉर्ज चोपड़ा तो मैं की करा। डायरेक्टर तो थे ना। डायरेक्टर तो थी, तू दुख मना रहा, डायरेक्टर था। मुझे तो था जैसे, कहने का मतलब ये था कि सारे जो फिल्म के लोग थे सभी मतलब चल बसे। और भी याद कर ले, क्योंकि कैमरा मैन भी चला गया। बातें क्या बातें करी हम, इनसेंसिटिव बातें कर रही हैं। तू शुरू की थी गल। तो खैर जो भी है, अफसोस तो ऑब्वियसली बहुत है सबके हाँ, बनने का। चांदनी मूवी मेरी फेवरेट 3 मूवी थी। हाँ मैंने इतनी दफा उसको देखी, जब भी देखा लगता फिर देखूं। मतलब मैं ये कह रहा था कि बात हमारी शुरू कहाँ से कहाँ पे जाके चली गई, तो बट वो खैर, जो करना। बट खैर ऑन द होल हम फिर भी ऑनेस्टली यही कहना चाहेंगे, ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। आई थिंक अच्छी बात है कि हम उनको अभी भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारी ज़िंदगी देखते रहेंगे। ये तो फ़ायदा होता है एक्टर्स को ना, एक तरह से कि उनका काम सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो जाता है, और जनरेशन आगे भी उनको देख सकती है, उनसे हंस सकती हैं, रो सकती हैं। तो वो आई थिंक बस अब आगे बढ़ें इस इशू से ना, इस बात से। तो आगे मेरे ख्याल से हम वापस आते हैं अपने शो की तरफ, और शो के लास्ट एपिसोड की थोड़ी बात कर लेते हैं। लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, तो बहुत शुक्रिया। लेकिन हम सब्सक्राइब का कह दें सबको, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूरी है बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल बजानी है। बेल भी बजानी है कैसे, ताकि हम आपको हमारी नोटिफिकेशन वक्त पे मिल अम्मा आ सकें। गए, हाँ टिक। तो ये कुछ करना, ठीक है। अब जी बात हम करेंगे फीडबैक को, लेकिन सबसे पहले हमने कहा था कि हम 3 कमेंट्स पढ़ेंगे जो सबसे हमें मज़ेदार लगेंगे। कमेंट से पहले मैं एक बात मुझे क्या? कह दूं कि ना, जो बच्चे सारे मुझे इतना प्यार कर रहे हैं ना, मैं यकीन करो उनका और मेरा प्यार बहुत सच्चा है। ठीक है। मैं जैसे कह रही थी, मैंने रोज़ों में नहीं करना, है मैं इतने मज़े से कर रही हूँ, मेरी इबादत सब कुछ बिल्कुल जा रहा है, अच्छा अच्छा, बहुत खुश खुश जा रहा है, मैं बहुत खुशी खुशी कर रही हूँ। मेरा और उनका प्यार बहुत सच्चा है। खैर सबसे पहले मैं बात करता कि मैं उन 3 कमेंट्स की
तो हमने 3 कमेंट, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए थे, हमने कमेंट्स सब पढ़े हैं, ये बात आप ना मतलब छोड़ें, सब पढ़े हैं, लाइक किया है, हमने एंगेज किया है, लेकिन 3 जो हमें सबसे पसंदीदा कमेंट बहुत मज़े के लगे वो हमने इस जो 3 चुन सके वो ये हैं, और नाम लेकर साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहला कमेंट हम पढ़ेंगे मोना डी का। मोना डी ने लिखा है कि सुपर्ब शो वंस अगेन। आज मोमेंट की बात करते हैं, और ये मैंने खुद नहीं चुना, ये ईमान और अम्मा ने बैठ के चुना है। मोमेंट ने ड्रामे देखना शुरू किए हैं और अच्छा साथ देखते हैं। मोमेंट ने उसे ख़त्म कर दिया देखना, अब नहीं देखता मोमेंट। कुर्ता रमज़ान के हिसाब से अच्छा लगा, अम्मा के दुपट्टे से कोऑर्डिनेट हो रहा था, ईमान के बीच बोलना क्लैरिफाई करना ज़बरदस्त लगा। आप तीनों एक $1 मिलियन टीम हो, कीप इट अप, लव फ्रॉम कनाडा। तो बहुत शुक्रिया मोना डी, मोना के लिए। इसके अलावा एक अकाउंट था जिसका नाम से MW था, उसका कमेंट था ठा 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 ठा, सारे पड़ा हो जाओ अम्मा आ गई है। तो मेरा पुत्र ही लग गया। तो इस ठा ठा के लिए हम जरा कहते हैं बल्ले बल्ले। खैर, और एक मन का याद आ गई, कह दूं क्या, मैं ना मोमिन की शादी पे मैंने कहा वो गाना करना है, जंज आ गई वाजियां नाल। ठाठा से कैसे आ गई है? ठाठा भी तो गाना भी तो एंजे तू पसंद नहीं करता, मैं कहती मैंने ये गाना करना है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी। खैर आगे तीसरा कमेंट है कशफ जफर का, ये बहुत लंबा कमेंट है, ताकि इसका मैं क्रक्स आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली वो कह रही थी कि उन्हें कहा गया था कि हमारा शो देखे, उन्होंने देखा नहीं था कभी, तो उन्होंने एक दिन रात को ऐसे लगा कर देखा, तो करते करते सुबह के 6 बज गए, वो सारे शोज़ देखती रही, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत हंस रही थी। उनके खावंद ने आके पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत मजे का शो है। तो कहती है थैंक यू अम्मा जी फॉर सच जेन्युइन एंड फनी रिव्यूज़, माय नेम इज़ कशफ, और मुझे आपका कशफ ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू बहुत मजे का लगा, लव यू, गॉड ब्लेस, कैरी ऑन द गुड वर्क। सो थैंक यू सो मच कशफ जफर। अच्छा ये मैं जो ऐसे कर रही हूँ ना, ये जो बाकी बच्चे जिनका कमेंट नहीं पड़ा वो कहीं वो उनका नाम है सत्या जामा जी, जो सभी बच्चे हैं कमेंट जिनका नेम भी अभी पढ़ा, सबके लिए और कमेंट हमने सभी पढ़े हैं। अब आगे जो फीडबैक हम करेंगे वो कमेंट्स के लिए। बाकी कुछ काफ़ी लोगों ने आपके देसी लुक को अप्रिशिएट किया और हम लोगों के देसी लुक को ज़रा अप्रिशिएट किया, तो शुक्रिया। लेकिन आपकी जो बात आपने की थी ना कि दीन में दुपट्टा है, दुपट्टे में दीन है, उसको लोगों ने थोड़ा सा माइंड किया कि आंटी ने ये क्या कह दिया। मैं बच्चों ये कहती हूँ कि मैं ना माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ी दीनी हूँ, जो भी अम्मा को मेरे एक थोड़ा मैं कट कर रहा हूँ, एक मैं बात पहले क्लैरिफाई कर दूँ। अम्मा ने कहा दीन इस्लाम में दुपट्टा है, सब जानते हैं, लेकिन सारा दीन दुपट्टे के अंदर ही नहीं है, बहुत कुछ और भी है दीन में। तो दुपट्टा से ही नहीं सब आप दीन के किसी बंदे को जज कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोल रही थी आप। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे दीनी मामले माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मेरा ये है कि मैं जैसे दुपट्टा नहीं लेती, ये मेरी चीज़ है। मैं इस चीज़ को ये कहती हूँ ये मेरा और अल्लाह का मामला है। एक तो वाइफ ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, बिल्ली को, कुत्ता सी बिल्ली को दूध पिलाया था। बिल्ली ने नहीं पानी पिलाया सी, प्यासा बिल्ली को दूध पिलाया था। नहीं प्यासा कुत्ता सी, उन्होंने बड़ी जुत्ती च पानी पिलाया सी प्यासे कुत्ते नू। बिल्ली को तो खैर दफा हो, दूध पिलाता है कि नहीं प्यासा कुत्ता पानी, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था तो अल्लाह पाक ने उसको जन्नत दे दी थी। तो वाइफ को है तो मेरे बच्चे मैं ना कुछ करने जी एक दुपट्टा या फैशन है जो कर लेनी है, तो मेरे अल्लाह इजाज़त मैंने पूरी उम्मीद अल्लाह मैंने इंशाअल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा। हाँ। मुझे ये चीज़ का है, वैसे हर किसी का पर्सनल मामला होता है, अल्लाह का इंसान का, अल्लाह को क्या बात पसंद है, किसी क्या बात नहीं पसंद है, इसको बोलना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सी बातें और भी हैं दीन में दुपट्टे के अलावा। दीन से मुझे याद आया, अल्लाह माफ़ करे क्या आनी चाहिए, जो घरों में कारी पढ़ाने के लिए आते हैं, कसम वाली बात है कारी के साथ एक बच्चे को बिठाना पड़ता था कि बैठ जाए बच्चा, टीचर के साथ आज तक कभी नहीं बिठाना पड़ा। टीचर के 100 में से एक होगा, मैं ये दीन के हिसाब से कह रही हूँ। हाफ़िज़ कुरान होते हैं, कुरान पाक पढ़ाने आते हैं, सारे थोड़ी, मैं सारे नहीं कह रही, मैं तुझे कह रही हूँ कि हाँ कि आए दिन खबरों में भी सुनने को आता है कि कभी किसी अल्लाह माफ करे किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, तो यही मैं दीन की कह रही हूँ कि वो हाफ़िज़ कुरान कुरान पाक ही पढ़ाने आते हैं। वो अगर तो इसका दीन के साथ कंपेयर नहीं चीज़ किया जाए, ये अल्लाह की ज़ात है जिसको पता नहीं क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं। किसी की सारी ज़िंदगी की इबादत कुछ नहीं, किसी की एक सजदा अल्लाह को कितना पसंद आ जाता है। खैर एक कमेंट ये भी लोगों ने किया, 2-3 लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मोमिन जल्दी में होता है, किसी का मोमिन अवासियाँ लेता है। चाहते क्या पता नहीं मोमिन से ये लोग, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ बहुत, अब मैं कुछ ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आवाज़ तो यार मैं कभी लेता भी नहीं, शुरू में एक दफ़ा ली थी मैंने, बस पीछे बढ़ गया सब मेरे। खैर आपकी एक और बात उन्होंने बड़ी माइंड की, वो थी आपने जो पठान वाला कमेंट नहीं किया था कि वो पैसे लेते वाले, तो उन्होंने कहा आंटी ऐसे थोड़ी होती है, हर पठान ऐसे नहीं करता। अच्छा चल वो मैं बात करती हूँ, पहले मैं ना माफ़ी मांगू, माफ़ कर दो, क्योंकि दिल आज़ारी किसी को सारी अल्लाह मियाँ ने कहा है कि बड़ी से बड़े गुनाह को मैं माफ़ कर दूंगा।
पर अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, जिसका दिल दुखता है, अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं है। अगर किसी का जाने जाने दिल दुखा, मेरी तरफ से माफ़ी। और मैंने बात की थी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हमारे पास पूरी एक पठानों की बस्ती थी, हमारे पुराने सारे मुलाजम, हमारी पूरी फैमिली में जो भी मिले वगैरह, तो उसमें उनके चौकीदार, काम करने वाले, मेरी अम्मी के साथ जो थी वो, मेरे साथ जो थी जीरा, ईमान के साथ थी लैला, ये सारे पठान हमारे घर के पास पूरी इनकी बस्ती थी। तो ये सब लोग पैसे लेते हैं, मैंने इनका कहा था, वो जो अपनी तरफ लेके वो, अगर वो जो खान है वो ऑब्वियसली पठानों में किस्में होती होंगी, किसमें, हाँ, वो जो खान होते हैं वो तो अल्लाह इतने होते हैं हिस्सों वाले जो अम्मा पठान सारी बहुत गैरतमंद होते हैं, हर इंसान गैरतमंद होता है अपनी जगह पे, लेकिन आपने जो बात की, आपने एक खास तबके की बात की, हाँ, जो ये हाँ, करते थे, मैं और उनसे जो आपने सुना, उनसे जो मैं आपने बचपन जाना, से उनका यही, जैसे लैला, जीरा, उसकी अम्मी, मेहरबानो, सब लोग जो थे मेन ना, बात अम्मा की है कि अम्मा ने कल्चर के बारे में जाना, जिन लोगों के थ्रू, उनके थ्रू अम्मा को इन्फॉर्मेशन मिली, और उस इन्फॉर्मेशन को अम्मा ने आगे पहुंचा दिया। अम्मा को थोड़ा फैक्ट चेक करना चाहिए, अम्मा को थोड़ा जरा केयरफुल होना चाहिए अपने लफ्जों को लेके आगे से। है नहीं, मैं तो जेड़े पठाना दा क्या, मैं वो पठाना दा हुण भी कहनी पिया को लेंदे ने पैसे। चलो खैर आगे बढ़े। हाँ, आपकी बात क्लैरिफाई होगी है ना ईमान? थम्स अप आ गया डायरेक्टर साहब की तरफ से। खैर आगे हम बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ईमान करेगी तो डायरेक्टर से पूछेंगे हम सामने। अच्छा ठीक है। खैर आपकी दीनी बातों को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। आंटी को एक लगा दीनी शो भी शुरू करना चाहिए। आंटी को पहले किसने कहा था कि मेकअप का शो भी करना चाहिए। आंटी को पता नहीं कौन से शो करने चाहिए। आंटी को तो नहीं पता की कुछ होगा। तो दीनी बातों का सिलसिला थोड़ा आगे जारी रखते हैं। थोड़ी कोई बात करना चाहोगे आज आप दीनी? हाँ जी, बोल दो थोड़ा सा। पहले तो मैं बच्चों यही कहना चाहती हूँ, रोज़े को कहते हैं सयाम। सियाम? हाँ जी। अच्छा। लोगों ने पाल लिया तो आम, उन्होंने कहा खाना 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 खाना। रोज़े आते हैं और खाने के दस्तरखान सज जाते हैं। इन्ना खाना, खुदा न जान जेड़ी रोज़ियां दा महीना है। हम शुरू से बचपन से हमारे रोज़े सादगी से हमारे थे, भी हाँ। और अभी तक सादगी से हैं। रोज़ों में ये का सारा जोर खाओ खाना पे, रोज़ा खुलता सादा खाना खाओ, उसके बाद कुछ ऐसे दही बल्ले, कोई नगेट वाला कोई चीज़ खाने। काम चोरी थी अम्मा। मैं भी काम चोर हो गई। अच्छा, ताड़ी नानी भी काम चोर। अच्छा, हमारे घर असल में कभी पकोड़े, चाट, दही बल्ले कभी कुछ नहीं बना वैसे। सेहत के मेरा दिल ही पार नहीं बना कभी कुछ। नहीं बने तो कुछ खाता ही नहीं तू, ऐ मेरा मोटा हो गया। तरबूज खा के रोजा खोलता हूँ मैं, आपने मेरी स्टोरी में देखा होगा। और रात को कोई चाइनीज खा लिया कुछ बाहर, हमारे घर तो नहीं मिलता। खैर अच्छी बात है। सादगी में यही तो बच्चों कहती हूँ कि रोज़ों का ये नहीं होता कि सारा जोर खाने पे देते हैं। रोज़ा तो मैंने इबादत का महीना था कि इबादत करनी है। लोगों ने इबादत तो काट खान से ज्यादा जोर देता। हाँ, हाँ जी। खैर रोजे में इबादत करो, खाना ना खाओ, ये अम्मा का। ये नहीं, मैं क्यों तो क्या खाना ना खाओ, खाना खाओ, सादा खाओ। ये अम्मा का पॉइंट मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। या फिर ना कर, आप ना करो। आप लोग मेरी बात सुनो, जो लोग बहुत वसी करते हैं ना इफ्तारियां, अच्छा मेरी बात वो सुनो, मैं थोड़ा ये कंट्रोल कहती करें। हाँ, लेकिन आप तो कुछ नहीं करती, आप तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो स्ट्रीम हो गई। अब लोग क्या करते हैं, चाट होगी, ठीक है, चाट भी हो गई, दो तीन यही चीजों का काम। पकोड़े हैं, एक पकोड़े हो गए आलू के, गोभी के पकोड़े, अंडे के पकोड़े, वही कह रहा हूं, जो तो फिर आपसे आती है ना नियड़ियां वाली चीज़ां। तो वही आप जो करती हो, आप भी बहुत एक्सट्रीम पे हो, लोग करते हो बहुत एक्सट्रीम पे, मिडिल में होना चाहिए थोड़ा। मिडिल चल होना चाहिए ना। हाँ, तो बहरहाल खाने का मतलब होना चाहिए, इतना नहीं कि सारा खाने पे जोर दे दो, खाना खाना खाना, पानी वाली चीजें वो तीन चीजें बना रहे हैं। चलो खैर आगे चलें, बहुत हमने गिला कर लिया। नहीं दीन दी में रह गई। क्या रह गई अभी? दीन की बात ये रह गया कि मेरा ना अपना ही मामला है, मेरा और अल्लाह का। रोज़ा खुलता है, कहते हैं रोज़ा फ़ौरन खोलना चाहिए। मेरा थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाता ना, मेरा शुरू से यही है कि मैंने ना बचपन में, बड़ी पुरानी बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि दुआए जमीला अगर आप 6, 7, 9, पता नहीं किस किस रोज़े में लिखा था, अगर आप पढ़ोगे, पता नहीं कौन सी आप मतलब पढ़ के खोलोगे ना, हाजतें आपकी कबूल होंगी। वो मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने दुआए जमीला को याद कर लिया। फिर वो दिन जाए, आपका दिन आए, मैं दिनों में क्या, मैं पूरे रमज़ान में दुआए जमीला पढ़ती हूँ। दुआए जमीला पढ़ के रोज़ा खोलती हूँ मैं। लंबी काफ़ी नहीं, छोटी सी है, ज़ुबानी में तो याद आ गई है। और आप मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, मैं दुआए जमीला के साथ सूरह यासीन भी पढ़ती हूँ। तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। हाँ, सूरह यासीन और दुआए जमीला, ये दोनों पढ़ के लंबी सी दुआ मांग के फिर उसके बाद मैं रोज़ा खोलती हूँ कि रोज़े से पहले जो अल्लाह पाक लगता है कैसे दुआएं मतलब सुन रहे होते हैं, बिल्कुल कबूल वाली। और बच्चों, अगर आप दुआ मांगते हैं ना, तो आप लगता है कि ये दुआ मांगी या कबूल नहीं हुई,
दुआ आपकी कभी कोई रद्द नहीं जाती, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई भी चीज़ आप अल्लाह उसके बदले आपकी टाल देता है। दुआ कभी रद्द नहीं जाती, दुआ मांगना कभी ना छोड़ना, अल्लाह वो नहीं करता, उसके बदले कुछ और हो जाता है। दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। और मुझे जो मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार सारे करते हैं ना, मैं सबसे पहले रमज़ान जब रोज़ा खुलता सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ, फिर बाकी सब आप लोगों के लिए मांगती हूँ। लो जी। हाँ जी। खैर आई थिंक इससे हम आगे बढ़ें। और कोई दीनी बात नहीं आपके बक्से में? मेरे को गल्ला ही है, नेक्स्ट में खोलेंगे अगली बारी। आज के लिए काफ़ी हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात भी बताते चलें, आपकी अम्मा की बर्थडे भी है कल। तो आपको साल गया ले शुमानी की बात क्या है इसमें? आज बनेगी। अच्छा हाँ सॉरी, जब लगेगा तो आज, सॉरी हाँ, मतलब अभी हमारे कल है एक तरह से, कुछ घंटों में एक तरह से, और आप लोगों के लिए आज है। तो अम्मा को सब हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। और आप कितने साल की होगी हो? आप भी हमारे, मैंने भी विश करनी है। किसको? मेरी दोस्त कलसूम, मेरी बचपन की दोस्त है। देखो बच्चों, मेरी दोस्त, हम दोनों बचपन के फ्रेंड, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक, महीना भी एक, दिन भी एक, हम दोनों की शादी भी एक महीने में हुई, सब कुछ हमारा। अब लग रहा है मरना भी हमने इकट्ठे ही है। हैप्पी बर्थडे कलसूम, लव यू। अच्छा मैं कहता आप कितने साल की होगी? मैं कहा आप भी झूठ तो नहीं बोलोगे हमारी अदाकारों की तरह? हाँ जी 42। अब असली बता दो। 54। अच्छा 12 साल की उम्र घटाए आपने। वैसे पूछ रहा हूँ मैं चांद दी बुढ़िया। अच्छा वैसे पूछा मैंने। एड्डे जलील है बच्चे ने। कोई अगर मैं किसी चीज का जिक्र करती हूँ ना, अम्मा आपका स्कूल अभी है, किसी होटल का, अम्मा आपका होटल है, कि मैं चांद दी बुढ़िया मैं बगैर तो खैर हर चीज मौजूद है मेरी। खैर अम्मा को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और इस हम आगे बढ़ते ड्रामों का सिलसिला शुरू करें। बहुत मैंने बातें वैसे कर ली आज। तो सबसे पहले आप भाई बता दो, आपका बेस्ट ड्रामा कौन सा था इस हफ्ते का? प्यार के साथ। जान छोड़ दो प्यार के साथ की, कुछ और बता दो, कोई और तो होगा। सब बात है, ये दिल मेरा ड्रामा है। सबात मैं कह तो रही हूँ, सबात बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्यार के साथ क्या? बहुत 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 ही अच्छा है। लेकिन वन प्यार के साथ के वहाँ पे जैसे मुझे इसकी जरा। अच्छा खैर आगे चलते हैं। हाँ जी। और सबसे गंदा ड्रामा, वर्स्ट ड्रामा कौन सा? इश्क किया। लास्ट वीक भूल गई थी आप, पता है लास्ट वीक झूठी वाले कह दिया था। खैर अच्छा इस हफ्ते भी इश्किया ही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक हम बात करते हैं ड्रामा इश्किया से शुरू करते हैं, क्योंकि इश्किया की आप काफ़ी कुछ कहना चाह रही हूँ मेरे ख्याल से, और लोगों ने लास्ट वीक आपका इश्किया का रिव्यू बहुत इंजॉय भी किया। तो फिर बता दो इश्किया की इस वीक की एपिसोड कैसी लगी आपको? इश्किया ड्रामा, इश्किया ड्रामा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इश्किया ड्रामा में जिन बातों पे मुझे अब गुस्सा चढ़ रहा है, अगर इसकी बेस ये ना होती तो मैंने प्यार के सदके की तरह इस ड्रामे को बड़ा एंजॉय करना। ठीक है। शुरू में दिखाया कंजर्वेटिव माहौल उनका, कंजर्वेटिव, दक्यानुसी। कंजूस होता है जी नहीं, दक्यानुसी पुरानी ख्यालात वाले को कहते हैं। कंजूस नहीं अच्छा पता खैर क्या मेरी उर्दू जनाब बैक दी कोशिश ना मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है। तेरी उर्दू मैंने पता चल गया जिन्नी दक्यानुसी। मैं ताड़ी अंग्रेजी कदी बहस की है। अच्छा खैर चला। अच्छा उसमें ये दिखा के माहौल के वो जो इसी ड्रामा शुरू हुआ कि खमना अपने बाप को बता नहीं सकी कि रिश्ते वाली बात को, इसी से सारा ड्रामा आगे बढ़ा है। उसके बाद अब जो रमैसा की हरकतें हैं मेरे तो बर्दाश्त बाहर हुए। रमैसा का इसमें सीन है, रमैसा वो जो फिरोज जिम जाने लगता है। पहली गल तो जिम जान लगा तो कहती कहाँ जा रहे जिम, कहती ठहरो मैंने भी जाना है। तो मैंने पर समझ नहीं आई तेरा आज जिम जाना कादा जरूरी सी। तो उन्हें कहती मेरा इंतजार कर, एक सोया बंदा किस तरह जल्दी उठ के मतलब तैयार हो सकता, ऊपर तेरे कपड़े जूती कोई चीज भी नहीं थी। वो निकल रहा था जिम के लिए, वो जिम के लिए तैयार होके निकल रहा है। उसे कहती ठहरो। पहले तो मैंने आया तो से फिरोज, जब बंदा किसी से प्यार करता होता उसकी शादी किसी खूर से भी करवा दो, बंदा अपने प्यार को नहीं भूलता। ठीक है चलो भाई मैं मान दी, चलो भाई तू भूल गया, जे तू भूल गया फिर उन फोन को करना अपनी मां को अद्धियां रात फोन करके क्यों दे को? हाँ फिर उसे हमना को फोन ना करो तुम, अगर तुम इसके साथ में प्यार इसकी हर बात मान लेता ना, इसकी हर बात तो फिर यही कहनी पीना कि प्यार होगा करके मानदा किस वजह तो मानदा। अच्छा वो देख तेरी केड़ी बेलने च बांह आई हुई सी है, कहती ठहर जा मैं तेरे ओदे उसके कपड़े पहन के आके उसके साथ अब को उसमें जिम में जा रही है। ये किस फैमिली से दिखाया? दक्यानुसी फैमिली से आई हुई लड़की है। ठीक है एडी मॉडर्न लोगों ची को वाले जिम में जाके खनी ट्रेडमिल भी अगर आप करो तो वो ईमान गई थी अपनी दोस्त के साथ, इसने कहा को में लेके गई, इसने कहा मैंने नहीं करना, ये वापस आ तो उसकी अपनी चॉइस थी ना। ठीक है हनी जिम में जो मैं हर किसी की बता रही हूँ करने वाले करते हैं उसमें तो कोई बात नहीं है। जिम में ट्रेडमिल करो, ये जहां से आई थी, ये जहां से माहौल से जो बहुत ही ट्रेडमिल करो कि शर्म आंदी है, जिस माहौल तो आइए ए की हो गया।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ आप ही कर रही हो ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ नहीं अच्छा वो कर रहा है कहती ठहरो मैं करती हूँ अच्छा ये वाला सीन फिर उसके बाद जो बंदा जिम करने गया तो इसका लगता कोई 1 मिनट कोई जाया ना करे ऐसे ही, हाँ, ठीक है true. हाय मेरे अल्लाह करते करते कहती कितनी देर है चंगा होंदा चुक के मैं अपनी वेट नहीं चुके ते सिर ते मारदा कि तेनू केड़ी चीज ने टिकन नहीं सी दिता है आपे ही मरी भी मेरे नाल तू आई है आई क्यों मैं तो जिम च मैं कुछ था मैं तो गर्दन रोड़ दमा अम्मा बहुत पक्की है जिम को लेके तो जिम भी च गया पिया बंदा तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਸ अब ਚੱਲ सेल्फी भी खींच दोनों ना ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚੀਓ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਚ हाँ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਫੋਨ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ रमशा का फोन ना करे फिर ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਮਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਮਨਾ थमना सॉरी ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ हनी तेरे बाबा इतने लविंग शोहर थे मेरी अल्लाह ईमान को भी ऐसा शोहर मिले इतने लविंग शोहर अगर तेरे बाबा भी इस सीन में होते जो फिरोज का दोनों का था कसमना भला बच्चों की होना ना सी ए कुतबा तुस पढ़ना सी मरहूमा लुबना लुबना अम्मा बाय द वे मैं हाँ मरहूमा ना लिखिया होना सी तेरे प्यो ने नहीं छड़ना सीन था अरे क्या? ना लविंग शोहर मेरा एदा दसो पसंद क्या था? आवे सीन क्या था? सीन क्या सी इन्हें हमना मनूस मार ने स्कूल जाना अपने इसने अपने इसने रुमैसा ने अपने स्कूल जाना है अलार्म लगा हां मैंने जाने में हमना के कंफ्यूज कर दिया इसलिए तू ना ही बोल जा कर मेरी गल च अच्छा रुमैसा रात को अलार्म लगा के सोई है वो बच्ची जो अपने स्कूल जाती रही है अलार्म लगा के सोई है वो नहीं उठी फिरोज उठा अलार्म की आवाज़ सुन के आवाज़ा देंदा है कि ये अलार्म को लाया वो नहीं सुनती उसके पास लाके अलार्म लगता फिर वो उठती है अलार्म से उठती है तो उसे कहती है मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ तुम्हारे पास 15 मिनट हैं तैयार हो जाओ सोए हुए बंदे को कह रही 15 मिनट तैयार हो जाओ कहता मैंने नहीं जाना कहती अच्छा नहीं पर्दा उठा देती है सारी रोशनी आ जाती कमरे में कहता मैं कहता पर्दा नीचे करो कहती नीचे करो ठहरो मेरे अल्लाह नहीं सारियां लाइटां रोशन कर नीचे बटन कर देंगे कहती अल्लाह ए नीचे कर देते कहता ये क्या कहता मैं कहता हूँ बंद करो कहती बंद करो एसी बंद कर देंगे दरवाज़ा खोल देती है ये सारियां गल्लां दे बाद फिर उसके साथ स्कूल जाने अच्छा मुझे लग रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा प्यार था दोनों में बड़ी केमिस्ट्री हो गई है दोनों में ना मुझे लग रहा है ऐसे एकदम क्योंकि मैंने नॉर्मल को बंदा बर्दाश्त ना कर इस तरह की हरकतें जो कर रही है ना फिर मैं तन कहनी पई कि तेरा प्यो मेरे नाल फुल प्यार करदा सी सोया वा बंदा अगर औरत मर्द कोई भी सोया हो तू सोया हो तेरी बीवी तू तेरी बीवी से तू फेमिनिज्म में पा देना तू जागण डे तेरी बीवी सुती हुई है हाँ खुश में अच्छा बोलो तू खुश में तेरी बीवी सोई हुई है तू कमरे से जाने लगेगा आहिस्ता से दरवाजा खुलेगा तो उसकी नींद खराब ना हो ये गलत हाँ ये ख्याल बंदा करता तेरी जुर्रत किस तरह भाई सुते हुए बंदे तेरा ते प्रोग्राम थी स्कूल जाने का उसका था ना उस एंड पे क्या किया चला गया वो फिर वो चला गया तो वो हर बात मान लेता उसकी हर बात है ना की ये फिर मन उसकी बात मान रहा कोई ऐसी गल मान सकता ही नहीं सोया हुआ बंदा जिस तरह उसको लेके गई है बात मान ली फिर उन फोन ना करे अच्छा उसमें ड्रामे वालों का ड्यूटी की तरह कुछ पता नहीं चल रहा इतनी अच्छी गोहर की माँ थी कि गोहर को शादी से पहले समझा रही थी कि तेरी आदतें बुरियां अपनी आदतें बदल तो गोहर आगे से कहता है अम्मा आपने आदतें बदली बाबा ने नहीं माँ फिर कहती वे कुत्तिया मर जाने मेरा ज़माना होर सी आज का ज़माना और है तो तू मेरा बटा अपने आप को बदल एक माँ इन्नियां प्यारियां गल्लां समझाने वाली सत्यानाश ब्याह बात के वो माँ हर टाइम नासा बुला के छोटी छोटी फाड़ के हर वक्त बहू के खिलाफ बातें कर रही है तू सर इतना अच्छा कोई बात है भी नहीं है हनीमून की बात हो रही है तेरी बहन ने ऐसे का फलाना का ड्रामे वाले क्या दिखाना चाह रहे वो तो इतनी अच्छी औरत थी अब बल्कि गोहर खुद मस्ताना हो रहा है अच्छा ये उसको सोई के उठाता नहीं है बल्कि जो गोहर से खतरे थे ना गोहर ने कुछ नहीं किया हूँ गोहर की मां तकलीफ होने दी कि गोहर को चंगा हो गया पहले कहती सी ना हूँ तड़फन दी क्यों चंगा हो गया अच्छा तो वो इन्ना खुश है जी मस्ताना हो कहते आगे बढ़े बस खत्म अब इश्क चलो इश्क से भी आगे बढ़ती हैं एक और ड्रामा से जो काफ़ी पसंद है हमें वो है राज़ उल्फत पसंद है एक कैरेक्टर तो राज़ उल्फत की थोड़ी बात करते हैं कैसे लगी इस हफ्ते के एपिसोड में आपको
राज उल्फत का नाम मैंने डाल दिया कार्टून उल्फत। मैं तो देखने की बकवास ड्रामा, उसकी बेस इतनी गलत है, इतना शुरू में बाप दिखा के इतना सख्त बहुत बाप सख्त दिखाया कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सख्त के साथ साथ आपको मुझे सारा ये ड्रामा नकली सा माहौल में सारा बाप आ गया, चाय पी ली, चाय जिसना होते जिनसे कश्फ से खाना 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 चाय 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 टकोजी चाय टकोजी चाय। अच्छा, बाप को उसकी दोस्त साहिबा नवीद खान से, सहबा, अच्छा तेरी माँ साहिबा साहिबा के नाम से चिड़ा है उसके बाप को, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता वो। कहती है कि मेरी दोस्त मुझको रोजाना छोड़ दिया करे। बाप कहता ठीक करो, हम नहीं मान गया बाप। अलग बात। हाँ, बाप मान गया। अभी ये वाली बात मान के हटा, उसके बाद दूसरा बम्ब। कहती मैंने सेल फोन लेना है। इनके घर में Allowed नहीं बात करना। पीटीसीएल पे बात नहीं कर सकते। वो बाप से सेल फोन ही मांग रही है कि सेल फोन लेना है। बाप दे दिया, पता नहीं देता कि नहीं देता, दे ही देना उन्होंने फोन में। अच्छा, ये वाली बात दिखा दिया। अब उसके बाद ये जो इसने अब बाप से, अच्छा इसकी शुरू में दिखाया था कि छोटी बहन तितली सी थी, वो कहती ऐसे ऐसे करना है। ये समझदार बच्ची थी, बहन को समझाती थी हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे कर। अब छोटी बहन समझा रही है बहन को, मतलब ये काबू से बाहर होती जा रही है। बेसिकली राइटिंग जो है बहुत इनकंसिस्टेंट है कि कुछ कैरेक्टर सही तरह से वेल रिटन नहीं है ना। हाँ, अब ये देखो, ये एक पढ़ने वाली बच्ची दिखाई है, मेरे वर्गी नहीं दिखाई हुई जी बस हमें गई सी फैशन करने कॉलेज। पढ़ने वाली बच्ची है, आहिस्ता बोलो। पढ़ने वाली बच्ची इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में गई है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई है। कुछ तो पढ़ दे तो खा दें दे। इस ड्रामे में जो दिखाया ना, इस ड्रामे को देख के कोई बाप अपनी बच्ची की इस तरह की पढ़ने वाली बात नहीं मानेगा। अभी उसका दिन कितने में है, उसमें उसको प्यार सा, उसमें ना शहजाद शेख का दिखाया कि साहब उसको भी हल्का सा प्यार सा उसका रुमाल पकड़ पकड़ कैसे कर रही है। शहजाद शेख बेचारे एंट्री की दिखाई है, यकीन करो इंज नहीं है हैंगर च कपड़े टंगे होंगे ने, कोई क्रीज ना पन्नी होवे। वो पतला है ना बहुत, पतले पुतले तो नहीं, बुतले नहीं, पतला सा माऊ। पतले से नहीं कह रही कि जिस तरह वो आया नहीं, इस तरह यूनिवर्सिटी में आके ऐसे खड़ा होता है, ऐसे क्रीज उसकी, वो तो लगता है गाड़ी में भी बैठ के नहीं आया, ऐसे लगता टंगा टंगा सा आगे वहां खड़ा हो गया। अच्छा, वो उसका रुमाल पकड़ पकड़ कैसे कर रही है, ड्रामे वाले ने की दिखाया। फिर उसके बाद जो बेचारे वो जो क्या है उसका साहिबा और उसका जो नोमी है बेचारे, वो ड्रामा भी डुबे गए। जाओ तुसी बेचारे, जिन्ना बेचारा नोमी करता वैसे कि पता नहीं मैंने बेचारे विलन दे तौर ते कि पता नहीं केड़े उत्ते ले लेना सारी जमीन दा ड्रामा, बकवास ड्रामा है, ये नहीं चलेगा। तो you never know, क्या पता ड्रामा लोग पसंद कर जाएं जो भी। अल्लाह करे, वैसे मुझे नहीं अच्छा लग रहा ड्रामा, ये बकवास ड्रामा फजूल सारी। हाँ, फिर आगे बढ़े। फिर हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर ड्रामा सिल कश्फ की तरफ। तो कश्फ की एपिसोड कैसी रही इस हफ्ते की? कश्फ मैंने कहा था कि मेरा फेवरेट ड्रामा है। नहीं अब क्यों नहीं? अच्छा पूछा मैंने ना, मुझे ना हीरा मानी जो है ना, मुझे बस पसंद थी जैसे नॉर्मल, और उसकी एक्टिंग का भी ये था कि बस ठीक, मुझे मैं इतना उसको हनी। कश्फ ड्रामे में हीरा मानी की एक्टिंग, थम्स अप, तालियां, लो जी, दिल। हनी हीरा मानी ने जो अपने चेहरे के करब वाले तासरात से वो जो उससे किया, अल्लाह अपने चेहरे पे उस बच्ची ने जो सारे किया, इतना मैं रोई, इतना दुख ये हो रहा है कि जैसे वो आम सी बेचारी बच्ची दिखाई है। अल्लाह माफ़ करी, पता नहीं अल्लाह ने उसे जो ख्वाब देखने का दिया है वो उस बेचारी के लिए अच्छी है कि क्या उसके साथ बन गया, क्योंकि उसका बाप लालची सा नहीं है। तो वो बाप उसका पीर बना देगा बेचारी को। तो वो जैसे ख्वाब आप देखती है कि ऐसे हो जाना, कहती कि मेरे उसकी जुनेद की शादी अपनी बहन के साथ देखती है तो दुखी सी है। नहीं, ख्वाब में जो देखती हूँ मैं तो हीरा मानी की फैन हो गई पक्की। बहुत अच्छी उस बच्ची की एक्टिंग थी। वो कश्यप ड्रामा बहुत अच्छा है, एंजॉय, अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। बड़ा दुखी सा है जैसे अब आगे ना ख्वाब देखेगी तो वो जो होगा ना भारत मजे का ऑन द आप रिकमेंड करोगे लोग ड्रामा एंजॉय देखें? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर आगे बढ़े, फिर इतना कुछ खास कहने के नहीं तो हाँ, आगे बढ़ते हैं हम फिर ये दिल मेरा की तरफ। तो ये दिल मेरा की बहुत ही सुनाक बड़ी कोई धमाकेदार एपिसोड हुई इस हफ्ते की। हाँ जी, बहुत धमाकेदार एपिसोड हुई। तो तुम्हें ना लड़ाई भी की थी। तो कैसी लगी ये दिल मेरा की एपिसोड? ये दिन मेरा की एपिसोड कैसी लगी? ये दिन मेरा की एपिसोड बहुत चंगी लगनी सी अगर 26वीं एपिसोड च 27वीं दा प्रोमो ना दिखाते। कमिंग अप वाला होता जो नेक्स्ट। हाँ, कमिंग वाला। मेरी इल्तमास है खुदा के वास्ता प्रोमो दिखाना बंद कर देना, सारा मजा किरकिरा कर देते। इन्होंने जो प्रोमो दिखाया ना, उसमें एक एक सीन दिखा दिया जो मतलब एपिसोड में होना था। मैंने जब ये एपिसोड देखी ना तो मुझे ये लगा कि मेरा इन्होंने 1 घंटा ज़ाया किया, मैं अपना आराम ना सपारा पढ़ लेना था। वो सारा कुछ तो उसमें दिखा दिया था उन्होंने कि जो कुछ होना था।
अब तू कह रहा था कहता नहीं, लोग बड़े पसंद कर रहे थे, मैंने कहीं देखा पढ़ा मैंने कहीं कि बहुत ही ड्रामेटिक एक्टिंग और बहुत ही मतलब सनसनीखेज किस्म की एपिसोड रही। मैं कहनी मुझे तो पता नहीं, आपसे पूछा था मैं तो। कह रही हूं एक्टिंग सब दी बहुत अच्छी सी एक्टिंग वास्ते मैं मेरा टाइम बहुत ज़ाया किया एक्टिंग सिर्फ धान दिखाने वास्ते कोई ना अच्छी से बकाया कुछ तो सान दिखाते सिर्फ वो एक्टिंग वास्ते मेरा घंटा मतलब कहानी कहीं नहीं बड़ी, कहानी वहाँ पे है। कहानी बदनी सी प्रोमो ना दिखाते अच्छा, उन्होंने प्रोमो में ना सब बता दिया। अल्लाह मैं कहती हूँ कसम से ये प्रोमो देखना 27 इसका नहीं एक सीन नहीं छोड़ा। मेरी अल्लाह के साथ शर्त लग गई, खाला के मेरी साथ। अपनी बहन के साथ शर्त लग गई। मेरी बहन कहती ले ले ला सारा कुछ हो हुई एड़ा प्रोमो जी दिखाया था। मैं कहा जी नहीं, अब इस वाले एपिसोड में दिखाएंगे कि नूर की माँ को उसने कत्ल किया। मैं शर्त हार गई सिर्फ उन्होंने वही दिखाया जो वाला सारा ऑन द होल आपको बस प्रोमो उसी का, प्रोमो अगर में- प्रोमो वाली बात को निकाल दे एपिसोड फिर हाँ अगर प्रोमो ना दिखाया फिर बेस्ट थी, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। प्रोमो में दिखा दे मुझे सारा कुछ पता था, फिर मुझे नहीं अच्छी लगी। अच्छा, खैर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं जी हम फिर अम्मा के फेवरेट ड्रामा सीरियल की तरफ जो है प्यार के सदके। तो प्यार के सदके ने इस हफ्ते कितने आपको खुशियाँ दी? प्यार के सदके मुझे इस दफ़ा भी बहुत मज़ा आया। प्यार के सदके मुझे ये समझ नहीं आई कि इसमें ना यमुना को ना प्रेग्नेंट दिखाया था ना, तो यमुना को लेके ना अतिका जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहती है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यमुना कहती है अपनी सास को कि हाँ मेरे मोहल्ले की एक डॉक्टर है, वहाँ लेके जाते हैं, ये डॉक्टर सही नहीं बता रहे, यानी पता चल गया कि नहीं होने वाला। उसके बाद यमुना की माँ आती है इस बच्चे वाली बात पे ना मिठाई लेके मुबारकबाद देने। अतिका कहती है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसने तुम्हारे घर से कोई चीज़ खा ली थी, से बदहजमी हो गई थी। ठीक है। तो वो आगे से यमुना कहती है नहीं नहीं मैंने घर से इनके घर से चीज़ नहीं खाई, मुझे तो सर मतलब उन्होंने बड़े साहब ने खिलाई थी। अच्छा, फिर? फिर अतिका के मतलब 5 खड़े हो जाते कि कहती ओह कहती मुझे तो उन्होंने मना किया था। अच्छा ओ, मेरे इस सारे कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 दफ़ा यमुना को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है। ड्रामे के एंड पे अब्दुल्ला उसको कहता तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो कहती हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्यों ने क्या, पता नहीं, मुझे पता वो तो शुरू में तुझे पता चल गया तू प्रेग्नेंट नहीं है। तो अब इसमें ना मुझे सबसे मजे का सीन इसमें लगा, सरवर अपनी माँ के घर जाता है ना, वो बड़ा सुना है, बड़ा सीन था वो। अपनी माँ फनी सीन है वो। फनी सीन मैंने ओह, बहुत अच्छा। मजा आया। अपनी माँ के घर जाता है तो ना माँ बाप क्या समझदार की बातें करती है, वो कहता है ना कैसे होने वाला बच्चा ही हो, तो माँ कहती है तो जब शादी है तो बच्चा तो होना ही है। पत्नी वो पकड़ के ना ऐसे बेड को जो जोर से चीख मारता है हाँ, डरा ना, दिया। वो जो गिरा दी वो जो कैसे डरती है पत्नी, इतना मजे का सीन था, मैंने बार बार देखा। कहते डरा दिया तूने। डरा दिया। सबसे मजे का सीन ये गुलेराना और सरवर का ये वाला था, मुझे बहुत मजा आया इस सीन का ना। तो बकाया पास ड्रामा जैसे चल रहा है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर एक ड्रामा जिसका रिव्यू हमने कोई 2 हफ्ते पहले किया था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था, तो भरपूर डिमांड आई उसकी, तो थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी, जो है कहीं दीप जले। तो कहीं दीप जले की एपिसोड ड्रामा कैसे जा रहा है? कहीं दीप जले ड्रामा खत्म नहीं हुआ अभी तक? पूछा मैंने वैसे। ख़त्म नहीं हुआ ड्रामा तक। मैं कहीं दीप जले ड्रामे की मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या, अल्लाह माफ़ करी, बेवकूफ़ी की ये वाली जो एपिसोड थी ना, हद थी बेवकूफ़ी की। अब इसमें मुझे समझ नहीं है, ये जो शर्मिला का नाम मैंने डाल दिया गोडजिला, ठीक है, गोडजिला जेडी है सारा घर के तबाह कर चुकी है, ठीक है। तो ड्रामा ख़त्म हो कितना। अब कहती है फिर इस वाली एपिसोड में मैं सब घर वालों से इंतकाम लूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। की इंतकाम की लेना है, नंद तो आगे उजड़ के घर बैठी हुई है, हनी उजड़ के बैठी हुई है, हुण होर की करना चाहती है। अच्छा सब कुछ मिट्टी डालो, इमरान अशरफ की एक्टिंग को बताओ। इमरान अशरफ की एक्टिंग कोई बड़ी फनी लगती है, आप जो करती हो। इमरान अशरफ मैं समझ नहीं आती, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ तेरा जो बच्चा अल्लाह माफ़ करे हर वक्त इंज मरदा पे, तो एक दफ़ा जाके नीलम से बात करके उसके पाँव पकड़ ले कि जिसका तेरा बच्चा तिल तिल मर रहा है। बच्चा मरदा पे, बच्चे तो मरन की समझ नहीं आई, बच्चा इंज दिल ही फड़दा है, दिल फड़दा है यार, मैं कुत्ते हथ आ गया मैं तो दिल पकड़ लेती हूँ, दिल पकड़ता है और वैसे ही करता रहता है। उन्होंने कहना होर की करी, उन्होंने अखां थले लाल रंग देन करके ला देती कि अखां गम नाल डुब्बियां पईयां, लाल वो पेंसिल ला देती, लाल पेंसिल ला देती है। हर टाइम दिल पे हाथ, हर टाइम पलकें झपक रहा रात। माँ जी बनाता तेरा बच्चा दिल तो हाथ चुपकन नहीं दिया, पलका चपकना बंद नहीं करता मैं, तो तू जाके एक बार, अब ड्रामे वालों को समझ नहीं आ रही, बस कर दो वो दिल ते हाथ होता, वो दुखी एक्टिंग बस स्टॉप कर दो, सुलह करवा दो।
ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੂਪਿਡ ਡਰਾਮਾ ਹੈਂ? ਹੈ ਸਟੂਪਿਡ ਹੋ ਗਿਆ मतलब ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਟੂਪਿਡ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਰ ਦਫਾ ਔਖਾ ਨਾ ਖਰਾਬੇ ਕੁੱਤੀਏ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਟੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਲਵੇ और कुछ बताने के लिए हाँ जी हूँ जेट गोडजिला है जो इस दफा उसने सारी कहानी बनाई है खनी इतनी बकवास कहानी बनाई है अच्छा अपनी नंद को कहती है आजा तेरे सर में तेल लगाऊं उसको बिठाती है सर में भी यकीन को एक कतरा तेल का नहीं लगता उसके ऊपर पूरी बोतल तेल की गिरा देती है और फिर बोतल गिरा देती है कि कपड़े खराब हो कपड़े या बाथरूम के उसके फोन पे मैसेज करनी होती है ना उसने अच्छा ठीक है गोडजिला ने ड्रामे की हंसी वाली बात ये कह रही हूँ अभी सर पे तेल नहीं लगा वो अंदर से नीलम बाहर आई है भाभी को कहती है सुकून मिल गया नहीं कुत्ती है तेरे सिर च तो उन्हें मालिश की नहीं तेरे तो सारे कपड़े देते हैं सिर कहती भाभी सुकून आ गया अच्छा भाभी अपना मैसेज करके तो चल गई है भाभी ने मैसेज कर दिया हूँ उस बाद भाभी ने की पसंद आ जो प्रोग्राम बनाया ना कटिया मजाकिया लगता कितने 6 महीने के बच्चे का प्रोग्राम था कहती मैंने BP की दवाई मंगानी है नीलम को भेजना चाहती है ना फंसाने के लिए दवाई कहती है जरीना जो काम वाली है लिखी हुई दवाई किसी गधे को भी दे दो वो जाके ले आएगा दवाई लिखी है कहती है जरीना को भी पता नहीं चलना बाहर ड्राइवर को भी पता नहीं चलना जब तक तुम नहीं जाओगे पता नहीं दवाई नहीं आ सकती कि तू जा मैं तेन फंसावा जाती है वो गई फंसी कैसे फंसी फिर भी ना हो एड्डा कोई तो कहनी टिकट या कि अच्छा वो चल गई है अच्छा कहती गोडजिला कहती अच्छा चल गई है फ़ोन करके ना वहाँ लड़के को भेज देती है ना कि फंसा दूँ अब इधर से क्या फ़ोन करती है अपने मियाँ को फ़ोन करती है अच्छा वहाँ पर ड्राइवर को घर बुलाती है बच्चों की तरह तुम कहीं चले जाओ फिर अपने मियाँ को फ़ोन करती है वहाँ स्टोर पे अच्छा सारी कहानी कर लेंदी है नीलम फिर भी नहीं फड़ी जाती घर आके वापस सारे हंसते खेड़ते कहती ਇਹ ਕੀ फिर और बच्चे वाली कहानी उनका सारा मेरा मनसूबा फिर चला गया फिर वो काम वाली के पास जाती है जरीना तुझे वहाँ के मिला था ये क्या के ना ऊपर मियाँ के पास ले जाती है वहाँ कोई आया था तो कीरा आया ड्रामे वाले ने समझ नहीं आई गोडजिला ਨੂੰ बेवा होने का चस्का लग गया हाँ जी बिल्कुल क्यों हाँ जी कोई ऐसा ना कहना कि लोग कहणगे क्यों तेरा मियाँ फोत हो गया बगैरत बेशरम बेहया इस वाली एपिसोड में उसका मियाँ खातम कारोबार की टेंशन से इतना परेशान है अल्लाह माफ़ करी तो उस बच्चे को ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है छोटा भाई को कहता है कि भाई आप घर चले जाओ परेशान हो ऐस परेशानी च ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ वाली गोडजिला उतना कहानी पाती पई है भैन ਨੂੰ फसान वाली राइटर सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचे कि तुक बनी कि पहले तो बंदा मर गया नहीं तू तो पहले बेवा हुई है यह भी बंदा मर जाएगा फिर बेवा हो जाएगी ना तू चाहनी की पई है गलत है ना आई थिंक बहुत बातें कर ली मैं इसकी दफा करो पूरा बकवास सीन ड्रामा कोई थी आई थिंक आगे हम बड़े अपने वीकेंड ड्रामास की तरफ हाँ। जो हैं झूठी दिलरुबा सबात तो पहले आई थिंक बात करते हैं झूठी की तो झूठी की इस हफ्ते की एपिसोड कैसी लगी आपको झूठी ड्रामे का जी ना तो डायरेक्टर है ना राइटर है ना ही प्रोड्यूसर ये बात हम पहले भी स्टैब्लिश कर चुके हैं जी नहीं जी अगे ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ डायरेक्टर नहीं है राइटर नहीं है प्रोड्यूसर भी नहीं है क्यों प्रोड्यूसर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾ के 650 के कपड़े ਹੁਣ मैं 650 ਦਾ पुरानी हुई बात है मैं 650 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾ ਦੀ ਪੀਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਜਾਮਨੂ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ 6 एपिसोडों तो ਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਜਾਮਨੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ कलर पसंद हो गई येलो कलर पसंद होगा ये भाभियां दोनों इतने डिसेंट कपड़े पहन रही हैं मैं निरमा ਦੇ ਜਾਮਨੂ को ਇਹਨਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਐਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਦਿਖਾਈਓ ਬੱਚੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ 50 ਲੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਹੋਰ मतलब उसने करना है ठीक है अच्छा बिजनेस वो कर रही है अब इस ड्रामे में निरमा अपने मतलब जो उसका ना उसके मतलब जो भी सारा कुछ ऐसे बातें हो रही हैं किससे कि यासर के साथ घर का करना अच्छा, नहीं करना जो सारा कुछ इस तरह सारी जो बकवास सारी हो रही है यासर को ना इसकी पहली जो बीवी है ना यासर ने 2 शादियां की ना अली ने तो वो उसको फ़ोन करते वो इसको ना इसके घर से ना लेके ना निरमा को ना घर से लेके चला जाता है ठीक है फ्लैट में लेके चला जाता है
अब फ्लैट में लेके जाता है तो फ्लैट में ना ये सीन है, उसमें ना निरमा को कहता है कि तुम ना तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं तुम्हारा प्लाट दिखा लाऊं। ठीक है, पहले यही गल की मजाक ही है, प्लाट तो किसी को कहीं भी जाकर तुम ऐसे खाली जगह दिखा सकते, ये तुम्हारा प्लाट है उसका तो वैसे देख लेगी, चलो है। अच्छा, कहता तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं। हमें बैग खोलते दिखाया, बैग में से रेड शर्ट दिखाई है, रेड शर्ट। कहता मैं ये पहन लूं। उसके बाद अगला सीन है, दोनों प्लाट देखने गए हैं, निर्मा ने भी वही अपना पीली तो जामनू, उसने भी अपने वही कपड़े पहने हुए। अगर कहा था तो कपड़े बदलते दिखाई देते। पूरा ड्रामा लगता एक इन्होंने मिनटों में तैयार किया, ना किसी के कपड़े बदलने की, ना किसी सीन की, बहुत जल्दी में शूट किया। किसी चीज की परवाह ही नहीं की। जायदाद मांगने गई है वो 1 मिनट में। अब इसमें निर्मा की घर में आती है कि मैं उसकी बीवी हूँ, कितनी बड़ी बात है, तू उस औरत को बिठाती, उससे पूछती तू किस तरह कह रही है बीवी, कुछ भी नहीं, उनको रोकाट देती है। घर से निकालने के बाद कहती है कि मेरी भाभी ने ये सारा कुछ किया है, भाभी ने नकली औरत भेजी है। तो तू ही अगर बिठा के पूछ रही थी तो क्या जाना था। ठीक है, छोटी भाभी, फिर मैं छोटी भाभी कत्ल करना चाहूँगा। हर वक्त उसका जो मियाँ है वो कहता है मेरी बहन बिच्छू, मेरी बहन नागन, मेरी बहन ऐसे। अब निर्मा अपनी दुनिया दी वाहद अजीम औरत भाभी से, निर्मा कहती भाभी से मैंने हिस्सा लेना है। अच्छा, भाभी कहती लोग क्यों नहीं लेना, मैं तेरा हिस्सा दिलवाऊंगी। लो जी, किड्डी नोखी विच गल दवा देती है। अच्छी भाभी तो है। अच्छी भाभी तो है, बकवास ड्रामा का सारा। आगे बढ़े। एक एक चीज से जोली झूठ बोल रहा है ना उसके साथ, निर्मा के साथ एक एक चीज से पता चल रहा है कोई टके का बंदा नहीं है। इतने गंदे से फ्लैट में उसको लेके गया वो, और कहता है इसकी चाबी 2-3 और लोगों के पास भी है। उससे हर निर्मा के वक्त कान नहीं खड़े हुए अभी तक हुए। सुनते ले, हर वक्त निर्मा को कहता है अपना हिस्सा लो, अपना हिस्सा लो, अपना हिस्सा लो। तो उससे कहता है कि मेरे बाप की यूरोपियन सोच है, मेरा बाप कहता है अपना खुद कमाओ खुद करो, मेरा बाप कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, फजूल बेत का आगे बढ़े। ड्रामा। हाँ, दफा करो। है कोरोना सिस्टर नंबर 2 सनम फ्रॉम दिलरुबा की बात करते हैं। तो दिलरुबा की इस हफ्ते की एपिसोड कैसी रही? दिलरुबा ड्रामा शुरू हो गया जी, हसबे रवायत। टिकटॉक बना रही है और हम का वही मशहूर तरीन गाना नूरी, उन्होंने कहा नूरी दा ऐसा डांस नहीं का, चलो नूरी दा टिकटॉक हम टीवी के हर ड्रामे में मेरे ख्याल से शुरुआत में जरूरी है ना कि डांस करना नूरी गाने पे। बस हर किसी ने सबक नहीं था बच्चों का, अलफ बे अनार बे बकरी, उन्होंने दूसरा शुरू हर कर दिया। ड्रामे में होता है ना ये। हाँ, ड्रामा जिस वो गाना ड्रामा नहीं हमका, जिसमें ये गाना नहीं आएगा वो कहते पास ही नहीं करेंगे। और बताओ आगे भी क्या होता अच्छा, है? इसमें ना शुरू का सीन है ना, तो उसको गजरे दे के जाता है ना, सभी गजरे दे के जाता था, इतनी नफरत कराया ऐसे गा रही थी, मुझे वो बहुत वैसे बुरा लगा। क्यों? अल्लाह है तो इंसान इसी कितनी इंजन कर दी। अच्छा, सभी को अपनी बहन उसकी कहती है, बहन गज्जे पहनाते देख लेती, बहन कहती है कि तू सभी के साथ क्या कर रही है, तो तू सभी के साथ प्यार की पिंगे बढ़ा रही। फनी वो इतनी बकवास सभी को करती है, जो कुछ उसको क्या कह कहती है? सकती है। बस पूछ रहा हूँ आपसे मैं। बस कहती है मेरे पाँव की धूल भी उससे प्यारी है। वो सारा कुछ सभी सुन लेता है, सुन के सभी चला गया। उसके बाद सभी चला गया सारा कुछ सुन के, फिर हमें समुंदर की लहरें में समुंदर के किनारे खड़ा है। मैं कल सभी मर गया, क्योंकि सभी तो बेचारा पहले ही दुखी थी। हंसना, मुझे भी यही लगा और ड्रामे वालों में उसको भी लगी, उसकी सनम की बहन को भी यही लगा सही मर कि गया। मर गया सभी, कि तू इन्हीं गल्लां कीतियां थी। सुन लेता हूँ सारी बातें। सारी बातें सुन लेता है, तो कहती मर गया, सभी मरिया नहीं, सभी थक्या टूटा घर वापस आ गया। सभी घर वापस आ गया, बड़ा परेशान जिया भाई। अच्छा, सभी के साथ वैसे खैर बोलो आप। मैं वही तो कहनी, मैं सभी मैंने पता सी बेटा तेरे नहीं होना, तू आप अपने सिर खे पाई उसी की करिए हुण। हाँ, हैं छोटे भाई उसका बड़ी बहन का रिश्ता तेरा सारा था कहनी कहनी चड़ेल बुढ़ी डैन, पता नहीं की बकवास करती, बहुत कुछ कहती। मैं वो तो उम्र दी अद्धी सुनाना सारा। जब बड़ी बहन का रिश्ता रिजेक्ट हो चुका था, उम्र का इतना फर्क है छोटी बहन के साथ। अच्छा नहीं, आप जान के दुखी अच्छा हुआ था। सभी के साथ। अच्छा, उसका भाई पूछता है रजीब भाई से कि तुम तेरे साथ किया है लड़की ने, बताओ लड़की कौन अच्छा, है। अभी तक नहीं बताया उसने। फिर दस्या उन्हें, दसो क्यों दस्या कि हुण तू एड्डा टुट गया, एड्डा बिके हुण ते दस ओ कुत्ती सनम में नहीं बताया। नहीं दस्या, फजूल ही। अच्छा, अब इसमें अब रजी का सीन जो टूटा है, रिश्ता जो आज रजी की शादी थी इस वाली एपिसोड में, एड्डी बेतुकी ओदी एपिसोड ओदी शादी तोड़ी। क्या हुआ? लड़की वालियां जो एक बुढ़ी खोसड़ को आंटी सी, बगैरत बुढ़ी खोसड़ आंटी, समझ नहीं आई फुल्लां च मिर्चां को पाइयां। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਂਦੀ मिर्ची को डाल दी, पता नहीं लाल मिर्चे अभी फेंक दे के मुंह पे। फूलों में डाल दी ना,
अच्छा वो मुझे फेंक रहा वो लड़के वाले आए ना रजी के घर वाले, तो उनको मारी ना ऐसे आंखों में। वो मेरे ऐन समझ आई, तुझे सुन रहे हो ये हरकत की बच्ची करते दिखाते थे ना, मिर्चें डालने वाली। दुल्हन की एक दोस्त थी, वो जलती थी, उसने मिर्चें डाली। बुढ़ी खुश टांटी कुछ भी नहीं, कान मटका के नहीं कहने मिर्चा पा देती। सनम की साइड से कोई सनम नहीं, रजी के ससुराल की साइड से। अच्छा सॉरी चुड़ैली, उल्टा बोल दिया, हाँ। सॉरी। अच्छा अब लड़के अब वापस आ रहे हैं, रजी की माँ वापस आ रही है, तो रजी की माँ अब कह रही है कि हमारी आंखों में मिर्चें डाली। सुनते ले राइटर कौन है? राइटर ने क्या लिखा होगा? उसके बाद मिर्चें डाली उनकी आगे चलो। उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी, कहती हमारी आंखों में मिर्चें डाली, हमें घर से निकाल दिया। मिर्चा भी उन्होंने पाइया, घरों भी उन्होंने काट देता, गाल दी की तुक बनी। लड़की की माँ शादी वाले दिन हो रहा है सब कुछ, मेहंदी की रात। अच्छा अब लड़की की माँ क्या कह रही है, नहीं तू तो मिर्चा भी पा देती। कहती ये वो बहुत बकवास करके गई है, बड़ी बेइज्जती करके गई है। रजी की माँ जब तक आके माफी नहीं मांगेगी तो मैं तब तक माफ नहीं मिर्ची तो उन्होंने फेंकी थी। मिर्चें तो उन्होंने फेंक, हाँ तू साहब नहीं मैं मिर्चें फेंक के। अच्छा चलो आप दूसरा दिन दिखाया, वो शेरवानी पहन रहा, खुश हो रहा है रजी। लेकिन मिर्ची तो लड़की वाले फेंकी थी, तो माफी भी मांगे लड़के वाले। भी कहते लड़के वाले मांगे। अच्छा फिर आकर आगे शेरवानी पहन रहा है, फोन आता है, लड़की की माँ कहती है उसे कह कि आके ना उसकी माँ माफी मांगे, नहीं तो मैं तुझे दुल्हन बनने नहीं दूंगी। कभी जिंदगी में देखा, हमेशा मुंडे वाले कहते हैं ऐसी बारात नहीं लेके आनी, इसमें पहली दफा देखा है। कल लड़की की माँ कह रही है कि जरा नहीं सोचती कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, तो कितनी गलत बात है। वो कहती नहीं ये करना जब तक वो आके माफी नहीं मांगे। फिर रजी कहता मैं तो अपनी माँ इतनी बेइज्जती कोई नहीं करनी कि मेरी माँ जाके माफी मांगे। गलती दोनों की। हाँ रिश्ता खत्म हो गया। मिर्चें फेंकी। फिर उथे कि मिसानी का बंदा था आता है एपिसोड में, कितों लाके सोफे पे बिठाता। हाँ वो सोफे पे बैठा कहता है कि चलो शादी तो खत्म हो गई है, तो उसको सनम की माँ को कहता है तेरी सनम बची है जिसका मतलब कहीं रिश्ता नहीं हुआ, तो इसकी शादी रजी के साथ कर दो। किसने एज रजी है, सब कुछ रेडी है तो शादी करने इसलिए। शादी फिर अच्छा तो सारे ऐसे बातें करते हैं, तो कहते हैं चलो हाँ ठीक है कर देते हैं। तो सभी बेचारा फिर विंगा से ये तो बेस्ट ड्रामा है अम्मा, सबसे बेस्ट ड्रामा तो ये। अच्छा सभी बेचारा जो कहते हैं ना, उसके बाद उनका कहा पड़ाते हैं ना, सभी बेचारा दरवाजे के पास आते हैं। हार जो वो कहता है ना हाँ, हर हाँ के बाद बेचारे ऐसे करता है। डॉक्टर साहब आपकी सीवी बहुत आ रही है मेरे। अच्छा ठीक है। तो अच्छा वो भाई कहता है कि सभी भाई का माँ कहती कुछ नहीं, तो आप निकाह पढ़ लो। तो सभी बात सिस्कियाँ ले आंटिया दरवाजे ना खड़ा। अच्छा इसकी ना इसके साथ आप निकाह हो गया, ठीक है। अब इसके साथ निकाह हो गया है, तो हाँ अब मैं एक बात भूल गई, इसमें ना अब जुनेद लड़का शरोज वो मर रहा है इसके प्यार में, सनम के प्यार में। शरोज की माँ रिश्ता लेने के लिए सनम के घर आती है। वो एडा गलत दहाया, रिश्ता मंगण आती तो सोना इज्जत ना रिश्ता मांग। जो उस औरत की आके लैंग्वेज थी ना, जे किसी ने रिश्ता देना तो भी ना दे। आ गई इस सनम के माँ उस घर में, कहती है मैं जुनेद की माँ हूँ, आपकी बेटी ने जिसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया है कि तरीका से जाल से फंसाया। कहता उसकी माँ कहती ये क्या, सनम की माँ कहती ये क्या, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। कहती आप कैसी माँ हैं, आपको पता नहीं चला आपकी बेटी जब इतने महंगे तोहफे घर में लेके आती थी। सारियां तू रिश्ता मंगने तो इज्जत आप उस नाल गल कर ताके तो रिश्ता दे देन। उसके बाद कहती है मैं एक माँ हूँ तो मतलब रिश्ता दे देना। क्या कहती वो फिर है वो कहती है 2 दिन के बाद, मतलब शादी पहले की बात है, शादी से पहले की बात। अब तो उसकी शादी की बात होगी ना। अगली वाली एपिसोड में ये होगा ना, अगली वाली एपिसोड में ये दिखाया कि इसका वलीमा हो रहा, असद भी तस्वीरें खींच रहा है। अच्छा असद कहना मैं इंतकाम लवांगा। तो अब ये जो शरोज बेचारा है अकलौता बेटा है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई मरीना की कि शरोज अकलौता बेटा माँ बाप का, उनका अपना बिजनेस है, अपना घर है, ऐसे रिश्ते की इन्होंने की कबाहत नजर आई कि ना वो सनम कहती है मैंने करना यहाँ पे, ना उसकी माँ का इरादा है यहाँ पे करने का। फुल खूबसूरत रिश्ता था, कोई कमी तो दिखाते, फुल सेटल थे, सारा कुछ था, वो यहाँ नहीं करना चाहती। अगली वाली एपिसोड में पता नहीं अब बेचारा बच्चा शरोज मर जाएगा या क्या करेगा, पता नहीं क्या होगा। असद वो जैसे उसे इंतकाम लेगा। वैसे कहानी का बड़ा अच्छा ट्विस्ट होगा। मुझे तो यही था ना कि सनम ऐसे करती रहेगी, उसको फंसा, ये वो सारा कुछ। सनम की तो होगी शादी,
कहानी अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे जा रही है। देखते हैं क्या अब कोई और तो नहीं मिर्चे फेंकता किसी के ऊपर। हाँ, ये वाली एपिसोड वैसे उन्होंने बकवास ही की। खैर आगे बढ़े हैं, फिर आई थिंक बढ़ते हैं अपने लास्ट ड्रामा सीरीज की तरफ जो है ड्रामा सीरीज सबात। तो सबात की इस वीक की एपिसोड कैसी रही? सबात ड्रामा बहुत 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 अच्छा। सबात ड्रामे का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर पूरी ईमानदार से अपनी जॉब कर अच्छा रहे काम कर हैं। रहे हैं। इतना शानदार ड्रामा नीम के मजा आ जाता है, लगता है कि वाकई कोई ड्रामा बना रहा है, दिल से बना रहा है, किसी एक जगह कोई झोल नहीं है ड्रामे में। बहुत मजे का ड्रामा, सबकी एक्टिंग, सारा कुछ बहुत शानदार। बस मुझे ना इस ड्रामे में ना मुझे एक सीन जो था ना मापरा वाला, उसकी दोस्त को जो लड़का तंग करता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। वो लड़का तंग करता था, अगर आम लड़का तंग करता होता ना तो मापरा उसको मतलब सबक सिखाने के लिए चली जाती। वो दिखाया था एक गंदे गैंग, मतलब डॉन गैंग का कातल सा, इस तरह का खतरनाक सा। हाँ, इसके लिए मावरा जैसे जहीन थी ना, कोई जहानत की मतलब बात मामला तो कहीं बड़ी बोल्ड सी है कि वो जाके नहीं कन्फ्रंट नहीं करती नहीं लोगों को। बोल्ड नहीं होती, इसके दिमाग की करके कुछ पुलिस वालों को बीच में इन्वॉल्व करके कुछ इस तरह का करके करती। मुझे बच्ची का ना, एक शरीफ बच्ची का इस तरह एक गैंग वाले से जाके उसके लिए मिन्ना जिसके पास पिस्तौल भी थी, मुझे नहीं ये वाला सीन ना अपील किया। अल्लाह माफ करे, कुछ भी हो सकता था, कोई भी बच्ची इस तरह की बोल्ड भी हो, कुछ हो। इस वाले सीन में खुद ऐसा कुछ नहीं करना, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ऑन द होल ड्रामा आपने एंजॉय किया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक हो गया। आई थिंक इसके साथ हमारा इस हफ्ते के एपिसोड को रैप अप करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको मैं रिकमेंडेशन देता चलूँ एक इंग्लिश टीवी शो की। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे शोज की बात करूँ जो हमारे ड्रामों से काफ़ी मिलते जुलते हों, काफ़ी अलग हों, काफ़ी बेहतर हों, येट सिमिलर स्पेस, सिमिलर जोन के अंदर हों। तो एक टीवी शो है, इट्स कॉल्ड बिग लिटिल लाइज। 2 सीजन हैं, बहुत 10 एपिसोड्स एक में है, 10 दूसरे में तकरीबन, तो बहुत कम एपिसोड्स हैं। 5 औरतों की कहानी है, मर्डर है, मिस्ट्री है, काफ़ी राज खुलेंगे। थोड़ा स्लो चलता है बट परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की हैं, और बाय द एंड ऑफ इट ऑब्वियसली काफ़ी सुकून मिलता है कि कहानी थी, शुरू हुई, खत्म हुई, तो बहुत एक प्रॉपर आर्क चलता है, तो बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। तो ये आप ज़रूर देखें। ये मेरी पिछली बार भी यही कहानी गई थी। वो पिछले से डेस्परेट हाउसवाइफ्स था। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे शोज की बात करूँ जो हमारे, देखो हमारे सास भूख ड्रामे, घरेलू मसले मसाले होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे ड्रामा की बात करूँ, वरना ड्रामे तो बहुत ज़्यादा जिनकी मैं बात कर सकता हूँ। तो ये आप ज़रूर देखें। वो थोड़ा कॉमेडी था, ये थोड़ा सीरियस है, और आप इसको एंजॉय करेंगे। आई थिंक इसके साथ रैप अप करें एपिसोड को आज की। तो आपको क्या ड्रामा देखना चाहते हैं हमारे बात करते हुए, हमें उसके कमेंट करें, क्या बात पसंद आ रही है, क्या बात पसंद नहीं आ रही, सब बताते रहें और देखते रहे अम्मा टीवी, और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।